महराज मलिक को टारगेट इस चीज पर किया गया, जो उनका कहना है, जो बीजेपी के विधायकों का कहना है कि ये हिंदू के तिलक पर उंगली उठाते हैं और हमेशा हिंदू के ऊपर ही बात बोलते हैं। मुसलमान टोपी पहनकर अगर हराम खाता है तो हरामी है। कहना कि धर्म के ऊपर राजनीति मत करो। नहीं लगाई, हो रही है। नहीं, इन्होंने नहीं लगाया। जय श्री राम के नारे में तो कब से बोल रहा हूं मत लगाओ। तो वहां पर अल्लाह अकबर, मैं वो भी बोल रहा हूं मत लगाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं भी था मुसलमान, मैंने लगाए। अगर मैंने लगाए तो फिर मैं बोलने वाला नहीं है। मैंने नहीं लगाए क्योंकि मैं जानता हूं ये हमारा काम नहीं है। लेकिन मैं उन जाहिलों को भी बोलना चाहता हूं, यार ऐसी खबर मत चलाओ जिससे देश के अंदर नफरत फैले। मैं क्या हिंदुओं के खिलाफ हूं? भाई इन्होंने खुद कहा कि माता वैष्णो देवी के पास जो शराब के दुकानें हैं उनको हटा दो। बीजेपी वाला बोल रहा है, मैंने बोला। मैंने कहा 24 नंबर का 9 तारीख का सवाल है, असेंबली से उठा लो, पता कर लो, सबको पता है। क्यों बताएंगे ये बात जो दुकानें उन्होंने खोली थी? और अगर धर्म के मामलात में उससे ठेस पहुंचती है, आप मुझे बताओ यार, आप हिंदू हो, अगर आपको लगता है इससे धर्म को नुकसान है, क्या आप धर्म के उसमें जज्बे में आकर उस दुकान को उखाड़ नहीं फेंकोगे? फेंक सकते। आपको मांग करने की क्या जरूरत है? सरकार से तमाशा दिखाने की क्या जरूरत है? और जिस शराब के ठेकेदार तुम खुद हो। मैं मुसलमान हूं, वहां अल्लाह अकबर के नारे भी लगे, मैंने नहीं लगाए। आपने नहीं लगाए? मैं वही कह रहा हूं, लगा तो मैं भी सकता था जब इतने लोगों ने लगाए। अब एक आदमी, एक मुसलमान अलग था। क्यों था? क्योंकि मैं जानता हूं ये तरीका मेरा नहीं है। क्योंकि हम जज्बात में आकर लोगों को जज्बाती बनाकर आपस में तोड़ नहीं ला सकते। हमारा काम है। और ये उसमें माहौल में ना सब कामों पे पानी फेरना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, अपने नाकामियों को छुपाना चाहते हैं धर्म की आड़ में। मैं चाहता हूं कि धर्म को छोड़कर नेताओं से उनके असली मकसद को पकड़ा जाए। और धर्म की आड़ में मुद्दे भटक जाते हैं। मैं मुद्दों से भटकना नहीं चाहता हूं। इस हाउस के अंदर जब नारे लगेंगे तो बाहर भी बातें होंगी, यहां लगाए जी नारे। मैं बोलता हूं मत लगाओ, सिर्फ काम बोलो। एनसी को तुमने क्यों नहीं किया? अपोजिशन का काम था ये। अमित शाह आया, अमित शाह के साथ जो है उमर अब्दुल्ला। अच्छा, जिनको होना चाहिए था वो हाउस के अंदर। लेकिन बीजेपी के सारे एमएलए 3 दिन लगातार असेंबली में रहे। और आप इनका पुराना हाउस भी देखो, इनकी सीटें खाली थी। लेकिन अमित शाह जिस दिन आया, मैं हैरान हूं, उमर अब्दुल्ला 3 दिन गायब और वो 3 दिन असेंबली में। और ये ड्रामा नहीं। और क्या? और अगर 3 दिन मैंने कोई हंगामा किया असेंबली के अंदर, मैंने किसी को, हाँ बाहर मैंने सब कुछ बोला जो मैं अंदर नहीं बोला, क्योंकि अंदर क्या ही बोलता। वो भी लड़ रहे थे, वो भी लड़ रहे थे, मैं किससे लड़ता? मैं बाहर आकर यही बात बोलता रहा, भाई इनको बोलो कि हाउस के अंदर बात करें, तमाशा नहीं। एक एसएसपी के ऊपर भी आपने बात उठाई थी। जब मैंने बोला वो क्या माजरा था? जब वो लोग बाहर से आ रहे थे, बाहर इतनी भीड़ थी, आपने देखा इतने लोग तो आज तक आए ही नहीं थे। मैंने जब भीड़ देखी, मैंने बोला ये क्या मसला है, ये इतने लोग क्यों हैं इधर हाउस के सीधा बाहर? तो उसने कहा इनको पास है। मैंने बोला पास है, हमला करने के लिए थोड़ी पास है, आपको रोकना पड़ेगा। अब क्या हमला करने के लिए जिसके पास पास होगा हमला करेगा? उसने कहा नहीं मैं नहीं रोक सकता। ये तरीका है इनका। असली दंगा भड़काने में अहम रोल उसी एसएसपी का रहा है। और ये हकीकत है, ये मैं उसको नीचा दिखाने के लिए नहीं, मैंने उसको कुछ नहीं करना। बट मैं कह रहा हूं कि इतना षड्यंत्र रचेंगे, ये कहीं किस पे आप भरोसा करोगे? वहां पर क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, वो मेरा जाती मामला है। मैंने तो कभी कहा ही नहीं अपनी जात पे। मैं ये कह रहा हूं कि वो मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। राजनीति इसी किस्म की होती है जिसको मैं नहीं देख सकता, ना हिंदू हो ना मुसलमान हो। और इस भर में ना रहे। मैंने टीका लगाने का पूरी वीडियो आपने देखी नहीं। देखिए मेरी वीडियो जब भी डालते तो काट के डालते। मैंने कहा अगर तहसीलदार के दफ्तर में काम अच्छे से होता है, मुफ्त में होता है, हिंदू मुसलमान किसी का भी, जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर अगर कोई करता है, किसी का आराम के साथ किसी भी दफ्तर के अंदर काम होता है, तो मैं हिंदुओं का गुनहगार। अगर मुसलमान कुर्सी पे बैठ के मुसलमानों का काम ईमानदारी से करता है, तो मैं मुसलमानों का गुनहगार। मैंने मुसलमानों के खिलाफ बोला। वरना अगर ऐसा नहीं होता है तो उनका कोई धर्म नहीं है, ना वो हिंदू है ना मुसलमान है, वो एक ढोंग है। आपके ऊपर यह भी इल्जाम लगे कि महराज मलिक को उनके पिताजी ने बेदखल कर दिया है। वहां से दूसरी बात यह भी आई कि 12 लाख रुपया, वो बेचारा, उसके घर पे खाना नहीं है, उसके पिता बीमार है, माता को रोटी नहीं मिल रही है। मैंने शराब की बात उठाई थी, याद है आपको? मैंने फैक्ट्स दिखाए थे। 1700 करोड़ जो है इस बार नुकसान हुआ है रेवेन्यू में। शराब के उसी जो धंधा इन्होंने चलाया वो इनके पोर्टल पे है। मैं फैक्ट्स पे बात करता हूँ, मैं ऐसे किसी पे बेहुदा इल्जाम नहीं लगाता हूँ। रही बात मुझे बेदखल किया है, उसके लिए आपको ये नहीं है कि उसने बताया तो आपने मुझे नहीं पूछना है। आप मुझे क्यों पूछ रही है बात? आप मेरे इलाके में मेरे लोगों से पूछो, मेरे परिवार के लोगों से पूछो, उनके बाकी लोगों से। हाँ नहीं, ये थोड़ी मैं बताऊंगा मुझे बाप ने निकाला नहीं निकाला। मेरा एक बहुत बड़ा परिवार है, इस परिवार से निकल के इन्होंने तो कल जवाब दे ही दिया। मुझे इनके जवाब की देने की जरूरत, अब दूसरों से पूछिए, इस सवाल का जवाब दूसरों से पूछिए। अभी आप बोले 12 लाख का है, ये सवाल का जवाब भी आप उसी से लीजिए जिसने ये बात बोली। आप समझ रहे हैं? अब अगर मैं अपनी सफाई कभी नहीं दूं, खुद की सफाई। अगर वो इल्जाम लगा रहे हैं तो आपके ऊपर एफआईआर भी तो लगा सकते थे ना वो। मुझे इसमें जवाब देना ही, आप मुझे बोलोगे कल महराज ने मुझे 1 करोड़ दिया, बोलने में क्या है आपको? कल आप बोलोगे मैंने और महराज ने साथ में शराब पी, क्या करोगे? ये कोई बोलने वाली बात है? नहीं, मैं ही बोलूंगा आप मेरे कल आए थे घर के बाहर, आपने जी हल्ला गुल्ला किया, हाँ जी आप, ये कोई बड़ी बात है? कोई भी कुछ भी बोल दे आप मान लोगे? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अरे और जिस आदमी की ये बात कर रहे हैं ना 12 लाख के, 12 लाख उसके पास होते हैं जिसके पास छत होती है, उस बेचारे के पास छत ही नहीं है। अरे नहीं, अरे क्यों लिया? क्या मुझे वही आदमी मिला था बलि का बकरा बनाने के लिए? मेरे पास सेठ धनीराम नहीं थे। अगर मैं चाहता, लखपति मेरे दोस्त है, करोड़पति मेरे दोस्त है, उस गरीब से ही मैंने उधार मांग के लेना। और उसने जिन लोगों से लिया है, क्या मेरे कहने पे लिया है? अगर आप
आपने मुझे देना है, अब मैं बोलूंगा आप मुझे उधार दे दो, आप दूसरे को जरूर बोलोगे कि मैंने महराज के लिए लेना है ना। कम से कम ये बात तो होनी। अब आप अपनी मर्जी से किसी से पैसा उधार लेते हैं तो कहेंगे मैंने मोदी जी के लिए लिया, वो कर्जा मोदी जी भरे, ऐसे थोड़ी। आखिरी सवाल है मेरा आपसे। एक पत्रकार का इल्जाम था पहले आपके ऊपर कि आपने उसको गन पॉइंट पे रखा और 5 दिन उसको बंद करके रखा, किडनैप किया, क्योंकि उसने आपके खिलाफ खबर ये की। किसने चलाया? अरे बात ही वही है, मैंने कल तुम्हें भी पकड़ लिया है। आप क्या कल सुबह खबर चलाओगे? बात वो नहीं, फैक्ट्स बताओ, सच्चाई बताओ, ईमानदारी से बताओ, ऐसे हवा में बात नहीं होती है। अब मैंने बोला ना, कोई भी कुछ भी इल्जाम लगा सकता है। यहाँ इतने लोग हैं, ये भी बोलेंगे हाँ जी हम महाराज के पास गए थे, उसने हाथापाई की या उसने गन निकाली। ये तरीका है कोई? यार कोई भी कुछ भी इल्जाम लगा सकता है, तभी तो उसके लिए सबूत तो होना जरूरी है ना। आपके ऊपर क्या लगता है, आपके ऊपर कोई केस नहीं कर सकता। अभी आप यहाँ पर हो, वहां पर बोलेंगे नहीं जी उसके घर वालों ने हमला किया, वो भी उधर ही था। ये थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता। ऐसे सवालों के लिए मैं नहीं चुनकर आया हूं। मैं इन सवाल, वो जो पर्सनली है मेरे जो जाति मामला थे वो अलग बात है, लेकिन जिस मकसद के लिए मुझे भेजा है, यहाँ तो ऐवान के अंदर 90 लोग थे जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, अपनी अपनी तो छोड़ो, इन्होंने किसी भी गरीब की बात ही नहीं रखी। और आप अगर मुझसे भी मेरे जाति सवाल पूछेंगे, जाति सवालों के जवाब मैं खुद दूंगा, लेकिन जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर जो तमाशा हुआ वो बर्दाश्त से बाहर था। और मैंने ये बात भी बोली, अगर सरकार चाहती तो हाउस की प्रोसीडिंग को बढ़ाकर, हमने कौन सा काम करना अभी, हमने कौन से अभी झंडे गाड़ देने जाके असेंबली में? असेंबली का हाउस चलाना था, ठीक है, उसमें खर्चा आता है, मत खर्चा करिए, मत दे दीजिए वो पैसे। पैसे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। इस वाले हाउस की अगर प्रोसीडिंग बढ़ाएंगे, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं 1 महीना में पूरे साल असेंबली में लगते हुए देखना चाहता हूं, क्योंकि कम से कम इंसाफ तो हो, लोगों की आवाज तो रोज रोज ऐवान के अंदर उठे। अब 1 महीने में दंगे हों, फसादात हों, 3 दिन हों, तो बाकी अब दलीलें कहां से दें? मैं चाहता हूं कि हाउस की प्रोसीडिंग को बढ़ाया जाना चाहिए था, जम्मू कश्मीर की आवाज को बुलंद करना चाहिए था और उस पर काम होना चाहिए था। फिर एक बार कह रहा हूं बीजेपी के लोगों को, देखिए आपको मैंडेट लोगों ने दे दिया है, अब धर्म 4 साल मत करिए, अब सिर्फ उन लोगों के साथ इंसाफ कीजिए। गांव के अंदर वीडीसी थी, देखिए सुन लीजिए, इन्होंने बंदूकें दी हैं हर गांव के अंदर। पहले आता था 18 हजार महीने का, इनसे 4 साल 5 साल पहले उस गांव के अंदर वो आता था कोई 54,000 के आसपास, ठीक है। फिर बीजेपी के लोग आए, एलजी का दौर आया, इन्होंने कहा नहीं हम सबको देंगे 4-4 हजार, ठीक है। ये देखना, इनको बता दो तुम सिर्फ इतना काम करो, बाकी मत करो जो तुमने। हाँ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 54,000 एक गांव में जाता था। ये मैं फैक्ट्स पे बोल रहा हूं, अगर ये बुरा होगा या गलत होगा लोग, बीजेपी वालों देखो जाहिल कैसे बनाते हैं, बेवकूफ। इस गांव में 54,000 जाता था, उसको हटा दिया, अब बोला इसमें 36,000 देंगे और 4-4 हजार एक एक आदमी को बांटेंगे। कितना? अब 4-4 हजार एक एक आदमी को देंगे, वो बनता है 36,000। पहले कितना जाता था? 54,000 नहीं बांटेंगे सब लोगों में, 36,000 काट के 36,000 4-4 हजार सबको देंगे ना। ये 54,000 दोबारा उस गांव में गया ना, ये 36,000 4-4 हजार करके इन लोगों में बांटा। और वो एक फिल्म आती है, ये तेरा हिस्सा ये मेरा हिस्सा, ये भगवान जी का हिस्सा, ये वही हिस्सा है। देखिए आपने वो फिल्म देखिए, कौन सी? वो अक्षय कुमार की है। हाँ, वो जो, हाँ नहीं वो चोरी करते हैं, फिर बोलता है ये तेरा हिस्सा ये मेरा हिस्सा, फिर बोलता है ये भगवान जी का हिस्सा, लास्ट में वो सारा हिस्सा अपना। वही बात है, 54,000 36,000 4,000 इस वक्त उस गांव के अंदर 0